बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। इंशाल्लाह ये आप अपने घर वालों को खिलाएं। आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। लोग कहते हैं कि बिना तंदूर के नान घर पे नहीं बनता। आज आपको तंदूर के बगैर तवे पे नान बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी आधा किलो मैदा और इसे हम छान के लेंगे। मैदा मैं हमेशा कहती हूँ, मैदा हो बेसन हो, हमेशा ये चीज़ें छान के लिया करें। और देखिए इसमें से छान निकला भी है, इसीलिए इनको छानना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कुछ भी ना निकले लेकिन इनको छानना फिर भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी दानेदार शुगर। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ईस्ट का। एक मैंने पैकेट लिया था, वही मैंने ऐड किया है। ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट भी ऐड करूँगी, जिनमें है जी मेरे पास सेमी सॉलिड सा ये मेरे पास है घी। 2 बड़े चम्मच मैं घी के ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ना तो थिक है और ना ही बिल्कुल हमने इसे पानी की तरह नरम किया है। और 3 चम्मच यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी दही के। और अब इन चीज़ों को मैं हाथों से अच्छे से कर लूँगी मिक्स। मिक्सिंग हमने बहुत अच्छी से इसकी करनी है और मिक्सिंग यहाँ पे हमारी हो चुकी है। सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाऊँगी। नीम गर्म दूध मैंने लिया है 1.5 कप। इसे थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करती जाऊँगी और डो को हम इकट्ठा कर लेंगे। और मेरा ये 1.5 कप दूध जो था ये सारे का सारा लग गया था, कुछ भी इसमें से नहीं बचा और ना ही कुछ मज़ीद इजाफ़ी लगा है। 1.5 कप पूरा लगा है दूध का। डो को हमने इकट्ठा कर लिया है। इसे मैं अच्छे से मुट्ठी लगाते हुए नीट कर लूँगी। डो को मैंने नीट कर लिया है। इस पे 1 टीस्पून के बराबर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो मैंने डो पे बहुत अच्छे से लगा दिया है। इसी तरह से बर्तन को भी मैं ग्रीस कर दूँगी ताकि जब हमारी डो राइज़ हो तो बर्तन के साथ चिपके नहीं। और अब मैं इसे रेस्ट के लिए रख दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। आजकल गर्मियाँ हैं तो तकरीबन 1 घंटे में ये डो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई थी। एक दूसरा बाउल मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसमें मैंने बॉयल आलू ऐड किए हैं आधा किलो, जिनको मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा बॉयल कर लिया था और ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। गरम-गरम आपने बिल्कुल नहीं लेने, इन्हें ठंडा करके फिर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक। नमक और मिर्च हमेशा आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लिया करें। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और जी इसमें जो जाएगा नेक्स्ट चीज़ है इसमें हल्दी। हल्दी मैं इसमें ले ली हूँ आधी छोटी चम्मच। कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून जाएगा और लहसुन का पाउडर भी हाफ़ टीस्पून जाएगा। अदरक और लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहें तो ऐड कर लें। अगर पाउडर नहीं है तो आप बारीक बारीक इन्हें चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं 1/4 टीस्पून 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और अब हम करेंगे आलूओं को मैश और साथ ही साथ हमारी चीज़ों की बहुत ही अच्छी सी मिक्सिंग भी हो जाएगी। और माशाल्लाह से हमने इन्हें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, हल्का-फुल्का चंक्स हमने इसमें छोड़ा है। यही जब हमारे मुँह में आएगा तो बहुत ज़बरदस्त मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ़ कप जितना बारीक कटा हुआ धनिया, 2 से 3 चम्मच के बराबर फ्रेश पुदीना और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। चंक्स को हमने मैश नहीं करना, इसे हमने चंकी ही छोड़ना है, इसलिए हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे और इसे हम साइड कर देते हैं। और
इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि नमक मिर्च परफेक्ट है या नहीं। मेरी नमक मिर्च तो बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पर अगर नमक मिर्च कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डो को चेक करते हैं। माशाल्लाह से आप डो की कंडीशन चेक कीजिए किस कदर माशाल्लाह से ये राइज़ हुई है। इसे मैं 1-2 पंच लगा के इसकी सारी एयर निकाल दूँगी और माशाल्लाह से आप डो को चेक कीजिए किस कदर जालीदार डो बन के हमारी रेडी हुई है। और हमारे इंशाल्लाह नान भी बहुत अच्छे फ्लफ़ी से फूले-फूले से बनेंगे। अब मैंने काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट कर लिया और सारी डो को मैंने बाहर निकाल के इसका एक पेड़ा बना लिया। अब इस पेड़े को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके इसके 4 पेड़े बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अब 4 नान बनाने हैं। मैंने बहुत बड़े साइज़ के नान बनाए हैं। आप अगर थोड़ा छोटे साइज़ के नान बनाएंगे तो इससे 5 से 6 नान भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे बड़े नान बनाने थे इसलिए मैंने 4 पेड़े बनाए हैं। एक पेड़ा मैं साइड कर लूँगी और 3 पेड़े उठा के इस पॉलीथीन बैग में डाल के इसे अच्छे से रैप करूँगी और उसी बर्तन में रख दूँगी जिस बाउल से हमने अभी डो को निकाला था। उसे भी कवर करके मैंने रख दिया है। और अब इस पेड़े को हम हाथों की हेल्प से इस तरह से फैला लेंगे। सेंटर से हमने इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना। किनारों से मैं इसे थोड़ा-थोड़ा सा दबाते हुए, बहुत ज़्यादा बड़ा इस टाइम पे हमने इसे नहीं बेलना। अगर आप चाहें तो इसे आप बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथों से इतना बड़ा कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर फिलिंग ऐड करूँगी जो अभी हमने आलू की फिलिंग बना के रेडी की है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे भर-भर के। मैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं पेड़े को उठाती जाऊँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दबाते हुए मैं इसे पैक कर दूँगी। हमारा ये नान फटना नहीं चाहिए वरना फिलिंग हमारी बाहर आ सकती है। और अब मैं इस पेड़े पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट करूँगी और इसे इसी तरह से हाथों से बेलते हुए थोड़ा-सा बड़ा करूँगी और फिर बेलन की हेल्प से आप जितना चाहें इसे छोटा-बड़ा बेल सकते हैं। देखिए मैंने इसे पहले हाथों से फैला लिया है और अब मैं इस पे मैदा डस्ट करके इसको मैं थोड़ा-सा रोलिंग पिन से बड़ा कर लूँगी। लेकिन आपने ज़्यादा प्रेशर दे के इसे नहीं बेलना वरना इसी पॉइंट पर सारे आलू निकल के बाहर आ जाएंगे। हल्के हाथों से हमने इसे बहुत अच्छे से बेल लिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो हमने क्या करना है, बाज़ार वाले तो इस पॉइंट पे सांचा यूज़ करते हैं इस पे ये निशान क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम अपने हाथों को यूज़ करते हुए पहले तो नान का किनारा क्रिएट करेंगे और फिर इसके सेंटर में हम कुछ इस तरह से निशान क्रिएट कर देंगे जिस तरह के हम बाज़ार से नान लेकर आते हैं तो उस पे ये निशान लगे होते हैं। पहले हमने एक साइड पे किए, अब हम ऑपोज़िट साइड पे भी सेम इसी तरीके से निशानों को क्रिएट कर लेंगे और माशाल्लाह से हमने सारे के सारे निशान क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको बहुत एहतियात से हम टर्न करेंगे और ये जो हमने जॉइंट लगाया था पेड़ा बनाते वक़्त, ये वो साइड है और इस पे हमने अच्छे से पानी लगा देना है। और एक अंदर की बात मैं आपको बताऊँ, आप लाखों वीडियो देख लें, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तवा आप लोगों ने बिल्कुल ठंडा लेना है। गरम तवे पे डालेंगे तो तवा नान को नहीं पकड़ेगा, नान को तवा छोड़ देगा। तो आपने ठंडे तवे पे इसको डाल के अच्छे से किनारे सेट कर देने हैं और इसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। इसी तरह से हमने एक दूसरे नान की फिलिंग कर लिया है और पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है। सेम उसी प्रोसेस से हमने नान को रेडी कर लिया है। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है और अब इस नान को मैं ओवन में डाल दूँगी 180 सेल्सियस पर। मैंने इसे 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था और तवे वाले नान पे मैंने देगची को उल्टा रख दिया था। 5 मिनट इसे हो चुके हैं। एक अंडे की जर्दी मैंने यहाँ पे ली है और इसे मैं नान के ऊपर ब्रश कर दूँगी। अगर आप अंडे की जर्दी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस पॉइंट पे दूध भी इसमें ब्रश कर सकते हैं, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। चॉइस आपकी अपनी है। और अब इस पे मैं सफ़ेद तिल ऐड कर दूँगी। और जी, सफ़ेद तिल मैं अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा भर-भर के डाल रही हूँ। अब उसी
देगची को हमने सीधा करना है और तवा उसके ऊपर फ्लिप करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे आ जाते हैं अपने ओवन वाले नान की तरफ। इसे भी हम निकालेंगे, 5 मिनट इसे भी हो चुके हैं। इस पे भी मैं सेम तरीके से अंडा ब्रश करूँगी और तिल लगा के ओवन को दोबारा से बंद कर दूँगी 10 मिनट के लिए। और माशाल्लाह तवे वाले नान की कंडीशन देखिए आप, कितना ज़बरदस्त सा तवे वाला नान हमारा बनके रेडी हो गया है। इस पे मैं देसी घी ब्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो इस टाइम पे इस पे देसी घी, मक्खन या फिर जो भी घी आप इस पे लगाना चाहें। कुछ भी नहीं है तो घर में जो आम कुकिंग ऑयल या घी मौजूद है आप वो लगा के इसको आपने रोटी वाले रुमाल में कवर करके रखना है। इसे ऐसे नहीं छोड़ना वरना आपका नान सख्त हो जाएगा। तो इधर ओवन वाले नान का टाइम भी पूरा हो चुका है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए, किस कदर ज़बरदस्त बन के हमारा नान रेडी हो गया है। इस पे भी हम सेम तरीके से देसी घी ब्रश कर लेंगे और इसे भी मैं उसी में ही लपेट के रैप करके रख दूँगी रोटी वाले रुमाल में। और इसे मैं बहुत एहतियात से निकाल रही हूँ क्योंकि पैन अभी बहुत गर्म है, तो इसे थोड़ा-सा एहतियात से निकालिएगा। और माशाल्लाह से ये भी हमारा ज़बरदस्त सा नान बन के आ गया है हमारे पास। देखिए इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, ये किस कदर सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। और माशाल्लाह से इसी तरह से मैंने सारे के सारे नान बना के रेडी कर लिए हैं। आप नान की लुक चेक कर सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस भी मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि ये नान किस कदर सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। और माशाल्लाह से आप देखिए कि कोई भी फ़र्क नहीं आया। वो ऊपर वाला जो था वो था हमारा ओवन वाला नान और ये है हमारा तवे वाला नान। पहले भी आप एक तवे वाला नान देख चुके हैं, ये दूसरा है। और दूसरा देखिए किस कदर ये सॉफ्ट बन के नान रेडी हुए हैं। और इसकी बैक साइड चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है हमारे नान के ऊपर। और माशाल्लाह से ये रही हमारे नान की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह से ये किनारों तक आलू फिल हुए हैं। माशाल्लाह से ये देखिए किनारे इसके भरे पड़े हैं आलूओं से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल सा नान था। मैं कह रही हूँ कि एक बार इसे आप बनाएं, चस आ जाएगी इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। ये इस कदर मज़े के नान बनते हैं कि आप लोग बाज़ार के नान भूल जाएंगे जब घर वाले नान ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक भी कर दें। और अगर इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखा करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें ताकि मुझे आप लोगों की राय का पता चल सके कि आप किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।